अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ और ये विषय है गुंडागर्दी, सीनाजोरी। ये विषय है नफ़रत की आड़ में देश के लोगों की गाढ़ी कमाई लूटना। ये विषय है भाजपा सरकार की बौखलाहट। ये विषय है किस तरह देश के लोगों की मजबूत आवाज़ को दबाया जाए। ये विषय है किस तरह राहुल गांधी जी द्वारा की जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा को प्रभावित किया जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आसाम की। मैं बात कर रहा हूँ नफ़रत से भरे, खुलेआम नफ़रत की भाषा बोलने वाले पूर्व कांग्रेसी, आज के भाजपाई हेमंत बिस्वा शर्मा, जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं। मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि वो हेमंत बिस्वा शर्मा, वो आसाम के मुख्यमंत्री जो सिर्फ और सिर्फ नफरत की भाषा बोलते हैं, जो नफरत की फसल उगाकर सरकार बनाकर लूट मचाए हुए। आप सबको बेहतर पता है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। ऐसी न्याय यात्रा जिसका उद्देश्य देश की 140 करोड़ जनता को न्याय दिलाना है। ये आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय की लड़ाई है। ये एक ऐसी लड़ाई जो देश के लोगों को उनका हक दिला सके। ये यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई पहुंचेगी और वहां इसका खात्मा होगा, यात्रा पूरी होगी। ये यात्रा गरीब आदमी के आंसू पोंछने की यात्रा है, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की यात्रा है। जो भाजपा द्वारा मचाई गई लूट और झूठ के खिलाफ ये यात्रा है। ये यात्रा नफरत के खिलाफ है। जो देश में हिंदू मुस्लिम नफरत, धर्म के आधार पर नफरत भाजपा द्वारा फैलाई गई है, उसके खिलाफ यह यात्रा है। जो मेरा लाइव आने का खास मकसद है, जो मेरा इस वीडियो को बनाने का जो खास मकसद है, वो ये है कि किस तरह जैसे ही ये यात्रा 18 जनवरी को आसाम के अंदर प्रवेश करती है तो तरह तरह के बयानबाजी आसाम के मुख्यमंत्री करते हैं। उनकी बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट दर्शाती है और ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में लगभग 10 सालों से चल रही सरकार में कोई काम गरीबों के भलाई के लिए नहीं किया। आज देश के प्रधानमंत्री राम के नाम पर अपनी नैया पार करना चाहते हैं, जबकि देश के लोग जानते हैं उन्होंने कोई कार्य नहीं किए। नफरत के कारण ही बीजेपी शासन करना चाहती है। जैसे ही ये यात्रा आसाम में प्रवेश करती है तो वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि गांधी परिवार सबसे भ्रष्ट परिवार है, ये फर्जी गांधी है, ये नकली गांधी है। और यहां तक के वो नहीं रुकते और ये धमकी दे डालते हैं कि ये यात्रा अगर शहरों में घुसेगी
तो हम FIR करेंगे और 2 महीने बाद गिरफ्तार कर लेंगे। हम पूछना चाहते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा से, अगर यात्रा जंगलों में चलेगी, शहरों में नहीं जाएगी, तो इस यात्रा का मकसद क्या होगा? लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों से यात्रा के साथ लोगों को जोड़ने के लिए, उनके हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए यात्रा का शहरों में जाना, लोगों से संपर्क साधना बहुत ज़रूरी है। अगर वही नहीं चाहता जाएगा, इसका मकसद कुछ रह नहीं जाएगा। आप कहते हैं कि अगर शहरों में जाएगी तो हम सुरक्षा नहीं देंगे और हम FIR भी करेंगे। शिवसागर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, हम सब के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने हेमंत बिस्वा शर्मा की जो नफरत पूर्ण जो भाषा है, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था यह न्याय यात्रा नहीं, ये मिया यात्रा है। उन्हें हर चीज में हिंदू मुस्लिम दिखता है। वो गवर्नेंस के नाम पर जीरो सरकार चला रहे, भ्रष्टाचार की सरकार चला रहे। तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार और सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर आसाम का चीफ मिनिस्टर है। उन्होंने कहा कि वो इस यात्रा को सुरक्षा नहीं देंगे अगर ये शहरों से गुजरेगी। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी और JP नड्डा वहां रोड शो करके आए। क्या वो जंगलों में किया था? वो भी मार्केट से ही होके गुजरा था। अभी नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले अयोध्या में रोड शो किया, वो भी शहर में ही किया था। जहां तक रही बात सुरक्षा की, अनुच्छेद 21 के तहत जो सबका संवैधानिक अधिकार है, वो तो देश के बड़े नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी और देश के अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बड़े नेता और हजारों कार्यकर्ता और जनता जो यात्रा में जुड़ी हुई है। ये तो नेताओं की बात और एक पार्टी कार्यकर्ताओं की बात है। हर आम इंसान को सुरक्षा देना भी स्टेट की, राज्य की सरकार का काम है। ये उसका दायित्व बनता है और सरकार इस पर ड्यूटी बाउंड है हर इंसान की जान की, माल की सुरक्षा करना। ये एक फेल मुख्यमंत्री है, एक नफरत की भाषा बोलने वाले मुख्यमंत्री हैं और इसी नफरत की भाषा बोलने का ये नतीजा होता है कि जोराहट के अंदर जो सदर थाना है, पुलिस स्वतः संज्ञान लेते हुए, जबकि आपको पता है कि वहां की पुलिस का क्या हाल है, अपराध होते रहे, उसके बाद कोई एक्शन और कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन वो खुद स्वतः संज्ञान लेते हुए एक FIR दर्ज की जाती है अराजकता फैलाने और ये भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ। ये भारत जोड़ो यात्रा को हतोत्साहित और प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन ये भूल गए हैं। मणिपुर में भी इन्होंने यही किया था, ये वहाँ से अनुमति नहीं देते। राहुल गांधी जी जिद पड़ गए थे कि नहीं, यात्रा होगी तो होगी और होकर रहेगी। मणिपुर से यात्रा आसाम पहुँच चुकी है और हेमंत बिस्वा शर्मा जितना चाहे जोर लगा ले, जो मर्जी कर ले, ये यात्रा हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में होकर रहेगी और इस यात्रा को कोई भारतीय जनता पार्टी रोकने वाली नहीं है, क्योंकि ये यात्रा आम आदमी के, गरीब के, मजदूर के, किसान के, दलित के, आदिवासी, मुसलमान सबके हक के और न्याय की लड़ाई की यात्रा है। और ये न्याय इस देश की 140 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी और नफरत की राजनीति करने वाले और लूट करने वाले इस भाजपा के लोगों से लेके रहेगी। ये न्याय यात्रा गरीबों को उनका हक दिला के रहेगी। ये न्याय यात्रा देश की 140 करोड़ जनता को उसका न्याय और उसका हक दिलाने में सक्षम है और ये दिला के रहेगी। ऐसी उम्मीद है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी और इन सब से इनकी लूट का हिसाब लिया जाएगा, इनकी नफरत का हिसाब लिया जाएगा। इसलिए आज देश के लोगों को समझने की जरूरत है कि एक तरफ ये लोग धर्म की राजनीति और नफरत की राजनीति कर रहे हैं और दूसरी तरफ आदरणीय राहुल गांधी जी भाई को भाई से जोड़ने, भाई को भाई के साथ न्याय देने,
140 करोड़ जनता को किस तरह न्याय मिले, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, महंगाई पर कंट्रोल हो, बेरोजगारी खत्म हो, देश के अंदर नफरत हिंदू मुस्लिम जो पैदा हो गई है वो खत्म हो, इस तरह की बात कर रहे हैं। आप सब ने इस बात को समझना है और फर्क करना है कि कौन हमारे मुद्दों की, हमारी जरूरत की और हमारे भलाई की राजनीति कर रहा है और कौन वाहवाही लूट कर धर्म के नाम पर, नफरत के नाम पर सरकार में अपने और अपने जो दोस्त हैं, जो मित्र हैं, उनके लिए लूट मचाए हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।